सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, मैं अपने तरफ से, संस्थान की तरफ से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की तरफ से आप सभी को, आपके परिवार के सदस्यों को 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी बधाइयाँ एंड शुभकामनाएं मैं प्रस्तुत करता हूँ। मेरे हेड्स ऑफ डिविजन्स PCFC डॉक्टर के राय जी, मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के सदस्यों, मेरे टेक्निकल स्टाफ, मेरे सिक्योरिटी पर्सनल्स, सिक्योरिटी इंचार्ज, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सीनियर फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर्स, हमारे इंचार्जेस, रीजनल स्टेशंस के जो हमारे इंचार्जेस हैं, मेरी लेडीज साइंटिस्ट, मैं सभी का 75th इंडिपेंडेंस डे पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग अपने स्वतंत्रता के 74th ईयर कंप्लीट कर चुके हैं और यह भी इस साल, पूरे साल टिल 2022 15 अगस्त हम लोग भारत का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और मना रहे हैं। यह घटना चक्र यदि आप देखें, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी को अवगत कराया है कि हम 12 मार्च से 2021 से 15 अगस्त 2022 तक 75 वीक्स जो है उसका हम लोग बड़े ही हैप्पीली, बहुत ही एजाइल होकर भारत का अमृत महोत्सव मनाएंगे। और इस 75 वीक्स में 75 वीक्स को हम लोग डिफरेंट एक्टिविटी से जो हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, उसका एक प्रोग्राम हमारे परिषद की तरफ से आया हुआ है और सभी संस्थान और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के हैं, इवन नॉन गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उस कार्य को स्टार्ट कर चुके हैं। मैं सर्वप्रथम अपनी तरफ से, आपकी तरफ से इस दिन को पाने के लिए जितने लोग शहीद हुए, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी, उनको नमन करता हूँ, याद करता हूँ एवं उन सभी जवानों को नतमस्तक होकर सलाम करता हूँ। यह काम मैं अपने तरफ से और आप सभी की तरफ से करना चाहता हूँ। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम लोग इस दिन इकट्ठा होकर उन शहीद जवानों तथा देशवासियों को याद करते हैं और स्वतंत्र देश को और आगे ले जाने का संकल्प लेते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हम कृषि विभाग से एसोसिएटेड हैं, सो हम उस सेक्टर की बात करना चाहेंगे। कैसा पिछला 1 साल बीता हमारे लिए, हम लोगों ने क्या क्या चीज़ किए, क्या और करना है, जिससे कि हमारे संस्थान की, हमारे परिषद की जो जिस चीज़ के लिए बनाई गई है उसमें हम आगे बढ़ सकें। जैसा आप जानते हैं कि हम फूड स्कार्सिटी, एक ज़माने में आप 1947 की बात करें जब हम 30 करोड़ पॉपुलेशन थे, आज के दिन में हम 130 करोड़ पॉपुलेशन हुए। फूड स्कार्सिटी की बात हम लोग करते थे उस समय। आज के दिन में हम कर सकते हैं कि हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। उस समय हम लोग इंपोर्ट की बात करते थे, आज हम लोग एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो जो फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ पार्लियामेंट, उसकी नौबत आ गई। हम लोगों को सभी को फूड पहुंचाना है, फूड क्रेन पहुंचाना है, उसके लिए पर्याप्त हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं।
अभी कुछ दिन पहले 4th एस्टिमेट आया था फूड ग्रेन प्रोडक्शन का हमारे कंट्री का। हमारे माननीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसको प्रस्तुत किया था। उसमें बताया था कि इस साल हम लोग 308 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। यह सब आप लोगों की देन है। उन्होंने इसमें विशेष रूप से हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को काफ़ी सराहा है। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, हम सभी को लोगों के लिए, क्योंकि हम सभी लोग किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं। हम अपने सेक्टर की बात करें, हम जानते हैं कि हम विश्व में पहला स्थान रखते हैं लाइव स्टॉक नंबर में, पशुओं के नंबर में, और नंबर 1 स्थान रखते हैं मिल्क प्रोडक्शन में। यह कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। किसी कंट्री को पाना कि वह पहले पावदान पर है किसी भी चीज़ में, क्योंकि हम लोग एसोसिएटेड है फॉडर से, जो कि डायरेक्टली लाइव स्टॉक को जाता है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइव स्टॉक एंड मिल्क प्रोडक्शन में हम नंबर 1 हैं। यह सब क्यों हुआ? हो सकता है कि बहुत सारे रीजन्स हों, लेकिन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट उसका जो महत्वपूर्ण रीज़न है कि हम लोग क्वालिटी फॉडर प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसकी टेक्नोलॉजी, एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज उन फार्मर्स तक पहुंचा रहे हैं, पशुपालक तक पहुंचा रहे हैं, तभी हम यह प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें होती हैं उसमें, हम एनिमल ब्रीड्स की बात करते हैं, ब्रीडिंग की बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक क्वालिटी फॉडर प्रोड्यूस करना थ्रू आउट द ईयर, वो इसी संस्थान की देन है। मैं इसके लिए सर्वप्रथम सभी साइंटिस्ट को, सभी वैज्ञानिकों को, भाइयों एवं बहनों, सभी कर्मचारीगण और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के हैं, सिक्योरिटी विंग के हैं, हमारे प्यारे बच्चे जो कि भविष्य हैं हमारे लिए, सभी का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं यहाँ पर इस चीज़ को पाने के लिए। यह बात भी मैं यह कहना चाहूँगा कि जो कल्टीवेटेड फॉडर एरिया, जहाँ पर हम पानी लगा करके, फर्टिलाइजर्स दे करके, खाद दे करके चारा उत्पादित करते हैं, वो एरिया उतना ही है जितना कि 50-60 साल पहले था। लेकिन नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ गए, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया। तो यह दर्शाता है कि ये सब हम लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि एरिया जब सेम है, किसी चीज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब कि हमने उसमें बहुत सारे वैरायटी ईजाद किए, बहुत सारे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ दिए, सिस्टम को मैकेनाइज्ड बनाया। राउंड द ईयर फॉडर प्रोडक्शन की बात हम करते हैं, नॉन कन्वेंशनल फॉडर प्रोडक्शन की बात हम करते हैं, वह सब इसी इंस्टीट्यूट की देन है। हमने टेक्नोलॉजी को सही समय पर, सही वक्त पर, सही समय पर और सही वक्त पर और सही पर्सन के पास पहुंचाया, जो उसका प्राइम क्लाइंटेल है, जो कि उसको यूज़ करता है। यह भी इस संस्थान की बहुत महत्वपूर्ण देन है। हम टेक्नोलॉजी ईजाद करते हैं, लेकिन वो जहाँ तक पहुँचना चाहिए, जहाँ पर पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचता है। लेकिन हमारा जो एक डिवीज़न है यहाँ पर सोशल साइंस का, जो इस कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से कर रहा है, उसके लिए मैं उस विंग के जितने भी साइंटिस्ट, एक्सटेंशन साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। ऐसा अभी भी कहते हैं कि इतना करने के बावजूद भी फॉडर प्रोडक्शन की जो रिक्वायरमेंट है, जितना होना चाहिए, उसमें हमें अभी पूरी सफलता नहीं मिली है। तो एक चैलेंजिंग टास्क है। जब कोई चीज़ हम प्राप्त करते हैं, जैसा कि आपको विदित है कि ये संस्थान भारतवर्ष का एक उत्कृष्ट संस्थान है। इसके लिए बेस्ट आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन अवार्ड भी इस संस्थान को मिल चुका है। आप लोगों को उसके लिए मैं यहाँ से एक बार पुनः बधाई देना चाहता हूँ कि हम लोग उस संस्थान के प्रांगण में खड़े हैं, जो कि एक संस्थान बेस्ट इंस्टीट्यूशन अवार्ड पा चुका है। और हम लोग पूरी कोशिश करें कि कुछ सालों में, जैसा कि नियम कहता है कि जब एक बार संस्थान वो अवार्ड पा जाता है तो कम से कम 10 साल तक उसे वेट करना होता है दोबारा उस अवार्ड को पाने के लिए। तो हम लोगों ने 5 साल कंप्लीट किया है। ऐसा कार्य करें, मैं सभी को आह्वान करता हूँ, यहाँ सभी को आग्रह करता हूँ कि हम ऐसा कार्य करें कि अगले 5 साल में जब हम बेस्ट इंस्टीट्यूशन अवार्ड के लिए एप्लीकेशन सबमिट करें, तो हमारे पास ऐसी तकनीक हो, ऐसी टेक्नोलॉजी हो,
ऐसे पब्लिकेशंस हों और उसके साथ साथ ऐसी चीज़ें हों जो उस एप्लीकेशंस में रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कंप्लीट करें। तो यहाँ पर हम संकल्प ले सकते हैं, लेना चाहिए कि अगले 5 साल में ऐसा कुछ करेंगे कि दोबारा हम बेस्ट इंस्टीट्यूशन अवार्ड के लिए उस लाइन में खड़े हो सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ऑर्डर प्रोडक्शन में जैसा कि आप जानते हैं कि यह इंस्टीट्यूट कंट्री में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में एक यूनिक इंस्टीट्यूशन संस्थान है। यह इसलिए नहीं कि एक बहुत बड़ा प्रांगण है, यहाँ पर इतने साइंटिस्ट हैं, 122, 121 यहाँ का जो स्ट्रेंथ है वो तो ये दर्शाता है कि ये यूनिक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन यहाँ जो प्रोग्राम्स हैं, रिसर्च प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, इस संस्थान को यहाँ पर संस्थापित किया गया है। कुछ यहाँ पर नए आयाम हैं, नए तरीके के काम होते हैं, जहाँ पर हम मिट्टी से लेकर वायु तक बात करते हैं। कैसे हम मिट्टी की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। तो हम टोटलिटी में विश्वास करते हैं। बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर अभी तक कुछ नहीं होता। उस एरिया को इम्प्रूव करने में हमें लगता है, आपको भी शायद लगता होगा, कि यह इस संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस दिशा में बढ़ने के लिए, ये सब अचीव करने के लिए वंस अगेन आई कंग्रेचुलेट यू ऑल। मैं सभी को बधाई देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि EFC हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। किसी भी क्षण यह अप्रूवल का लेटर आ सकता है। उसमें आप सभी लोग इन्वॉल्व रहे। इस EFC के पहले हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ हुआ करते थे। समय के साथ बदलाव ज़रूरी होता है। हमें भी यह कहा गया कि आप बदलिए समय के साथ। हमने पूरी कोशिश की, उसको हमने रिफाइंड किया। जहाँ पर 10-11 प्रोग्राम्स हुआ करते थे, हमने 6 प्रोग्राम्स बनाए हैं। उसमें सभी का योगदान रहा है। और उस 6 प्रोग्राम्स में जो 6 प्रोग्राम्स बने हैं, बहुत ही फोकस्ड प्रोग्राम्स हैं, उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। संस्थान में हमारे ज्वाइन करने के बाद IRC, जो कि ये साल में एक बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ होती है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। सभी साइंटिस्ट हमारे उस प्रोग्राम से जुड़े, यहाँ पर रहे, चाहे हमारे जो 3 रीजनल स्टेशंस हैं और एक आउटपोस्ट है, वहाँ से जुड़े। हमने उस जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसको हमने रिव्यू किया, कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी लिए। उस 6 प्रोग्राम्स को जो काउंसिल ने अप्रूव किया है उसको देखते हुए RAC अभी कुछ दिन पहले कंप्लीट हुई। QRT भी हमारी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है। एक पहली मीटिंग यहाँ हो चुकी है। उसके चेयरमैन हमारे पूर्व निदेशक माननीय श्री पंजाब सिंह जी हैं। उनका इसी महीने के अंत में या अगले महीने वो इस संस्थान में आएंगे, क्योंकि उनका इस संस्थान से बहुत बड़ा लगाव है। इस संस्थान को उन्होंने बहुत कुछ दिया है, तो वो देखना चाहते हैं कि हमने जो दिया है उसको आप लोगों ने संभाल कर रखा है कि नहीं रखा है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने डिविजन्स को, अपने यूनिट को अच्छे तरह से कर ले। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको बढ़ाएं, बात करें पाने के लिए, और उसका हम लोग इंतज़ाम करें। NGM की हमारे डॉक्टर राय ने सक्सेसफुली अपना जो खरीफ का प्रोग्राम है उसको पूरा किया। हम लोग रबी की तरफ चल रहे हैं। 20 सितंबर को उसका डेट मिला है, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि पूरी देश की एक्टिविटी को, जहाँ जहाँ पर हम बॉर्डर से रिलेटेड कार्यक्रम करते हैं, उसका हम एक तरीके से रिव्यू करते हैं, प्लान करते हैं कि अगले खरीफ में, अगले रबी में हम क्या बोएंगे, कौन सी वैरायटी ईजाद करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी लाएंगे। एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम होता है जो कि अभी सितंबर में होगा रबी के लिए। गौशालाएँ, जानते हैं कि बहुत सारे गौशालाएँ इस समय डिफरेंट स्टेट्स में हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें हम और
और भी जो एडजॉइनिंग स्टेट्स की बात करें तो वो लोग हम लोग की तरफ देखते हैं। पूरा देश देखता है कि आप जो गौशालाएं आ रही हैं उसमें हम फॉडर प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज़ कैसे दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए इनविटेशन आते रहते हैं और आप लोग सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी हम लोगों को मिला है हाल ही में और कुछ ही दिन में यह माना जा रहा है कि वो लॉन्च हो जाएगा। वैसे माना गया था कि 1 अगस्त को लॉन्च हो जाएगा, लेकिन कुछ वजह से वो 15 अगस्त में भी इस वीक वो लॉन्च हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों की। और भी हम संस्थानों से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए हैं जहाँ पर शायद बहुत सारे चीज़ें जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं यहाँ रह करके, जब बहुत सारे इंस्टीट्यूट एक साथ जुड़ते हैं तो कार्य करना इजी हो जाता है। उस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों के लिए हम लोगों ने फॉडर प्रोडक्शन प्लान बनाया है। अभी कुछ दिन पहले झारखंड स्टेट से बात हुई थी, वहाँ के लिए भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। हमारी जो IFRI की वेबसाइट है उसको हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। अब पेमेंट गेटवे की बात हम लोग करते हैं, हमारा परिषद करता है कि कोई भी पेमेंट अब पेमेंट गेटवे के थ्रू होगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे रीजनल स्टेशंस काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। एक हमारा आउटपोस्ट पालमपुर में है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे डिफरेंट डिवीजन जो यहाँ पर 7 डिवीजन्स हैं, उनकी हम पूरे साल की अचीवमेंट्स देखें तो काफ़ी सराहनीय है। हमने वैरायटी ईजाद की, हमने बायो फोर्टिफाइड ओट वेराइटीज़ लाने में कोशिश रहे, शायद कुछ सालों में वो रिलीज़ भी हो जाएगी। हमने फर्टाइल टेट्राप्रॉड BN हाइब्रिड जो कि NB हाइब्रिड के नाम से फेमस है, आप कहीं भी जाएं आपको यह चीज़ दिखाई देती है, ये वेराइटीज़ दिखाई देती है। उस दिशा में हम लोग फर्टाइल हाइब्रिड बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, कुछ हद तक सक्सेस भी पाए हैं। वो एक टोटल रिवोल्यूशन लाएगा फॉडर प्रोडक्शन में यदि हम लोग सक्सेस पा जाते हैं कम्प्लीटली। हमारे जो ग्रासलैंड मैनेजमेंट डिवीज़न है उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स लाए हैं, मोर देन 2 करोड़। हमारे जो ग्रासलैंड मैनेजमेंट डिवीज़न है उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स लाए हैं, मोर देन 2 करोड़ के प्रोजेक्ट उनके इस डिवीज़न में आए हैं इस पीरियड में। मैं उनको बधाई देता हूँ, उनके डिवीज़न के साइंटिस्टों को बधाई देता हूँ, टेक्निकल स्टाफ को बधाई देता हूँ। हमारा क्रॉप प्रोडक्शन डिवीज़न है जो कि टेक्नोलॉजी ईजाद करता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज उन्होंने बताई इस पीरियड में, बहुत सारे आउटरीच एक्टिविटीज़ की जो कि हम संस्थान से बाहर जाकर कार्य करते हैं, बताते हैं। IFS मॉडल्स हम लोगों ने जो यहाँ पर विकसित किया गया उसको हम फार्मर्स तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सक्सेस हो रहे हैं। इसके लिए मैं उस डिवीज़न के हेड ऑफ डिवीजन्स को, वहाँ के वैज्ञानिकों को, मैं टेक्निकल स्टाफ को बधाई देता हूँ। हमारा जो प्लांट एनिमल रिलेशनशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवीज़न है जो कि हमारे वेराइटीज़ को, प्लांट को एनिमल से जोड़ता है। अब कौन सी वैरायटी की क्वालिटी क्या है, कैसी है, उसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। और डिजाइनर फीड की बात हम लोग अब कर रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत सौभाग्यपूर्ण है कि हम लोगों ने एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर जो कि अभी कुछ दिन पहले उसकी मीटिंग हुई थी, हमारे DDG महोदय उसको रिव्यू किए थे, काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया इस संस्थान को, इस सेंटर को। तो मैं इस डिवीज़न को, एग्री बिजनेस से एसोसिएटेड जितने भी टेक्निकल स्टाफ, साइंटिफिक स्टाफ है, उनको मैं बधाई देता हूँ। हमारा रीजनल स्टेशन जो कि श्रीनगर में है, धारवाड़ में है, अविकानगर में है, एक आउटपोस्ट पालमपुर में है, सभी जगह अच्छे कार्य हो रहे हैं। हमने इस दौरान 3 पेटेंट भी फाइल किया है और हम अपनी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस करने जा रहे हैं। कुछ लाइसेंस करने के आगे बात बढ़ चुकी है, उस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। तो कुछ हमारी टेक्नोलॉजी लाइसेंस हो जाएगी जिससे कि हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, रिसोर्स। संस्थान में साइंटिफिक अचीवमेंट के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स भी बहुत सराहनीय रहा है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने, फाइनेंस ऑफिसर ने जो हमें लिस्ट पहुंचाई है उसका देख करके यदि हम बताएंगे तो काफ़ी आप लोग सेटिस्फाइड महसूस करेंगे।
हमारे यहाँ न्यू अपॉइंटमेंट 6 हुए हैं जो कंपनसेटेड ग्राउंड पर हुए थे। ये बहुत बड़ा कार्य होता है, इसको कर पाना बहुत कठिन होता है और बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस संस्था ने किया, ये एक सराहनीय कदम है। रेगुलराइजेशन आप जो कैजुअल लेबरर्स हैं उनको SSS में करने में 24 लोगों को हम लोगों ने कर पाए इस साल। 3 साइंटिस्ट और 5 टेक्निकल स्टाफ के प्रमोशन हुए। MSCP जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को एक समय के साथ उनको फाइनेंशियल हेल्प दिया जाता है, एक इंक्रीमेंट लगता है, उसमें 11 यानी 11 लोगों का प्रमोशन हुआ। प्रोबेशन पीरियड जो 2 साल का होता है उसको क्लियर किया 7 साइंटिस्टों का। ये एक साल में बहुत बड़ा अचीवमेंट। मैं इसके लिए एडमिन विंग को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, हमारे जितने भी AAUs हैं, हमारे जितने भी असिस्टेंट हैं, UDC हैं, LDC हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी ऑफिशियल हैं, हमारे सीनियर फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर, उनके साथ जुड़े हुए जितने भी अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि यह पीरियड पिछले 2 साल से कोरोना का पीरियड रहा है, महामारी फैली हुई है देश में, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी उस महामारी से निजात पा ली है। हमें बड़ा गर्व होता है कहते हुए कि हमारे इस संस्थान से कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसको कि हम उस पर हम कह सकते हैं कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है, गॉड ग्रेस की कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई। और हम सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वैक्सीनेट हों। मैं सभी से अपील करता हूं कि आप वैक्सीन लगवाएं, और हमें उम्मीद है कि 90% से ऊपर लोग वैक्सीन ले चुके हैं। ICR में कैडर रिव्यू, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर रिव्यू होता है, वो हो चुका है, और उसको देखते हुए जो भी कुछ करना है हम लोग उस पर कर रहे हैं। पेंडिंग इश्यूज बहुत सारे हैं इस संस्थान में। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के सहयोग से कि वो पेंडिंग इश्यूज को ख़त्म किया जाए। बजट की पोजीशन बहुत ही टाइट हो चुकी है, तो उसको देखते हुए आप चीज़ों को देखिए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ही लें हम। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कैंपस को क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें, कि कोरोना पीरियड में सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करिए, मास्क लगाएं। मैं लास्ट में बड़ा दुख होता है कि हमारे बीच से एक साथी जो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं गॉड से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिवार के सदस्यों को इस लाश को बेयर करने की क्षमता दें। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे सहयोगी गण के रिलेटिव्स, बिकॉज अब कोरोना इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि वो भी इस लाश को बेयर करने की क्षमता उन्हें दें। अंत में मैं वंस अगेन मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं 75th इंडिपेंडेंस डे और भारत का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग पूरे साल मनाएंगे। आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।